इस खबर के प्रायोजक है बीएचडी इंटरनेशनल स्कूल रौना पार नई बस्ती आजमगढ़ नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त बेहतर और अच्छी शिक्षा के लिए प्रवेश ले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9956129166 पर। नमस्कार, मैं हूं जीवन का सभी हम लोग सगड़ी तहसील क्षेत्र के निबिहवा ढाला पर उपस्थित हैं और कुछ ही समय में धर्मेंद्र यादव जी का आगमन है और हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव है। आराजी देवारा करखी हमारा जिला पंचायत क्षेत्र है। इस्माइलपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आदरणीय धर्मेंद्र जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहां भेजा है। हम लोग अपने पूरे दमखम से सारे कार्यकर्ताओं को लेकर, हमारे बड़े भाई राम सिंगार यादव जी, शोभनाथ यादव बुल्लू, जो हमारे बहुत निकटवर्ती हैं, आज मान लीजिए पार्टी में हैं, कहीं ना कोई बातें थी, कोई बात नहीं ऐसी है, सारे लोग हम लोग एक साथ हैं। भाई प्रमोद जी हैं, राम सिंगार जी हैं, आदरणीय पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे रामशरण जी हैं, हमारे बड़े ही करीबी मित्र, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ते हैं। आदरणीय हमारे राम प्रसाद सिंह पटेल जी हैं, आज हमारे साथ हैं, क्योंकि ये समाजवादी कार्यवाह है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग, धर्मेंद्र यादव एक खड़े दलितों, गरीबों, शोषितों, मजदूरों की आवाज़ है। हम यहाँ की जनता से निवेदन करते हैं कि उनके साथ मिलकर हम लोग अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें। क्या तैयारी चल रही है इस समय? पूरी तैयारी, पूरी दमखम के, हम समाजवादी लोग सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे दमखम के साथ तैयारी है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अरे आप बताएं। जिला पंचायत सदस्य। क्या नाम पड़ेगा? राम प्रसाद पटेल। क्यों जिला पंचायत सदस्य हैं आप, क्यों डर रहे हैं बोलने से? डर नहीं रहे, मैं खुली में खुला जहाँ रहता हूँ दिल खोल के, डरने वाली बात नहीं है। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी भरपूर चल रही है। हाँ, अब की साइकिल यहाँ से दौड़ेगी बहुत तेज, निरहू को पता नहीं चलेगा कहाँ गए निरहू। हाँ। तो क्या नाम पड़ेगा सर परिचय आपका? मैं उधम सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़ सैनिक प्रकोष्ठ के। और आज कुछ ही समय में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय धर्मेंद्र सिंह यादव जी पहुंचने वाले हैं। उनके तैयारी में हम लोग पूरे सगड़ी के तमाम जनता हम लोग रोड पर आ गए हैं। कितने मिनट में, कुछ ही मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत के लिए हमारे तमाम कैडर, तमाम गांव के लोग, सारे लोग तैयार हैं। इसी के लिए हम लोग सारे लोग आए हुए हैं। सर, क्या लगता है कि 2-3 दिन पहले लोग भाजपा ज्वाइन किए थे, आपके बगल में लोग खड़े हैं? अरे भाई, वो चले गए थे अपने घर, वापस सारे लोग आएंगे। एक वोट भाजपा को यादव कभी देंगे जानते हो? गए हैं, उनके घर की औरतें भी हम ही को वोट देंगी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आप कह सकते हैं? अरे मैं दावा के साथ कर सकता हूँ, मंच पे कर सकता हूँ कि जग गए हैं, लेकिन अपने घर का वोट भी वो हमारे को देंगे। क्या लगता है जितने लोग गए हैं सबका वोट सपा में पड़ेगा? एकदम सपा में पड़ेगा। वो बीजेपी वाले भी जान रहे हैं कि वो गए हैं, लेकिन वो आए हमारे यहाँ, लेकिन सब वोट साइकिल में पड़ेगा। तो हमारे साथ भी एक लोग जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे, जो 2-3 दिन पहले भाजपा ज्वाइन किए थे। आप देख रहे हैं कि पूरी टोली सपा है और सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इस समय टोपी पहन करके ये भी हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? बुल्लू यादव। क्या सर समस्या पड़ गई थी जो आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, फिर देख रहे हैं 2 दिन बाद ही? नहीं, कोई समस्या नहीं है और गलतफहमी में हो गया था और हम लोग दल बल के साथ समाजवादी पार्टी में थे और हैं और रहेंगे आगे। तो सर क्या समस्या थी कि आप लोग कहीं डर की वजह से बड़ी कुर्सी की लालच में तो नहीं पड़ गए थे आप लोग? नहीं, कोई डर की वजह से नहीं, कोई लालच नहीं थी। हो गया था, गलतफहमी में हो गया था, ऐसा गलती नहीं होगी आजीवन में। अरे वो बताए चलिए, और ठीक है, हम लोग दल बल के साथ है समाजवादी। तो हमारे साथ पूर्व प्रधान जी जुड़े हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रामशरण यादव। तो सर, क्या लगता है कि आप भाजपा वाले लोगों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं जो लाल टोपी ओढ़ करके आपके पीछे खड़े हुए हैं? कोई भाजपा नहीं है जी, सभी लोग समाजवादी विचारक हैं। हमारे नेता, हम लोगों के गार्जियन बालचंद कुशवाहा जी हैं। हमारे नेता राम प्रसाद जिला पंचायत सदस्य हैं, उधम सिंह राठौर हैं। ये तीनों लोगों के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं सगड़ी में, और बड़ी अंतराल से जिताने का काम समाजवादी विचारक, यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी और सभी लोग लगकर धर्मेंद्र के वोट देंगे, धर्मेंद्र को जिताने का काम करेंगे। हम लोग उनकी गार्जियन हैं। देखिए, हम लोग के साथ कुशवाहा, मौर्य परिवार है, निषाद परिवार है, पटेल हैं, और देखिए हम लोग ठाकुर हैं, पंडित जी हैं, और ये यादव मुस्लिम का नारा हटाकर सभी लोग जात पात से छोड़कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, देने। क्या सर धर्मेंद्र यादव जी कुछ समय में पहुंचने वाले हैं? क्या तैयारियां चल रही हैं? अच्छी तैयारियां हैं। सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग स्वागत में जगह जगह अपना छोटी छोटी व्यवस्था लगाकर
और बड़ी संख्या में लोग जुटकर बंधे पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हैदराबाद से लेके और अनजान से महुला और अजमतगढ़ तक। तो क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? बालचंद कुशवाहा। चाचा आप बुजुर्ग हैं, आप इतने मजबूती के साथ लगे हुए हैं सपा के साथ में, और क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा सर? इसमें पीडीए के साथ सब लोग जुड़े हैं और इस जुड़ने की वजह से समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत हुई है और छात्रों, नौजवानों, गरीबों, बेरोजगारों के लिए जो कुछ काम नहीं हो रहा है, लड़के जो बीएड, बीटीसी अन्य जो डिग्रियां प्राप्त करके अपने घर पर बैठे हुए हैं, उनका कोई रोजगार का सिस्टम नहीं है। बीजेपी सरकार तो राशन भी दे रही है। राशन देने पे राशन दे रही है तो राशन तो पहले भी मिलता था, लेकिन अब ये दे करके एक फिल्म हम देखे थे, उसमें एक थे तो उसमें राशन बट रहा था। हाँ, तो उसमें अमरीश पुरी वो करे साहब सबका गल्ला दे करके वो अंगूठा लगवा रहा था मुनि बुन का। कल सब अंगूठा लगवा लें, कल अभी नहीं, अभी खाने दो, हराम को खाने दो, आदत पड़ जाएगी तो खुद अंगूठा लगाएंगे लोग। तो देख सकते हैं कि समाजवादी लोगों के अंदर इतना जोश भरा है। क्या नाम पड़ेगा प्रधान जी? राम सिंगार यादव, पूर्व प्रधान देवारा खास राजा। प्रधान जी आपका अनुभव तो काफ़ी तेज है। क्या समस्या थी कि आप के हरैया ब्लॉक के लोग, कुछ लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए और आज आपके साथ चल रहे हैं? हमारे ब्लॉक से कोई व्यक्ति भाजपा ज्वाइन करने गया ही नहीं। और सर ये मत कहिए कि गए नहीं, गए तो जरूर हैं। देखिए, अब कोई कहीं मेला में गया, कहीं किसी मंदिर के तरफ गया और वहाँ हिंदू है आदमी और वहाँ हिंदू वाहिनी का अगर झंडा लगा है और उसके नीचे से अगर बगल से गुजर जा रहा है और उसका अगर कहीं कोई फोटो वायरल हो रहा है तो ये गलत है। प्रधान जी देखिए, ये बात आपको शोभा नहीं देती है। क्यों नहीं शोभा देती है? क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, गांव के प्रतिनिधि कर रहे हैं। गए हैं तो ये बात के गए हैं, लेकिन गलत फैमिली में चले गए हैं, लेकिन उनका वोट कहाँ पड़ेगा? चाहे जो जहाँ गया हो, उसके परिवार का और उनका सबका सम्मान यहाँ है। सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, सब लोग इसी पार्टी में वोट करेंगे, सब यहीं रहेंगे। तो क्या लगता है, दो यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अब दो यादव की बात करेंगे तो यादव को तो आप 1.5 साल देख ही चुके हैं, वो भगवान से भी बलवान है। उनका तो पिछली बार लोकसभा के उपचुनाव में उन्होंने ये बयान दिया था, जिस पे काफ़ी चर्चा भी हुई देश में, कि हम विधि के लेख को बदल देंगे। अब वो विधि के लेख को तो बदल नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है आजमगढ़ सदर की जनता उनको कम से कम 2.5 लाख वोट से हरा के यहाँ से भेजेगी। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल। तो हमारे साथ प्रधान जी, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? प्रमोद यादव। क्या तैयारियां चल रही है इस समय? इस समय आज माननीय धर्मेंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पे सगड़ी सदर लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और आज रोड शो करेंगे, जिसमें समाजवादी उत्साह के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए जगह जगह एकत्रित हुए। तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार चुनाव बदलाव होगा? इस बार चुनाव बदलाव होगा और लाखों के अंतर से चुनाव जीतेंगे हम लोग। तो हमारा नाम अशोक लाल यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो सर कुछ समय में धर्मेंद्र यादव जी मौके पे पहुंचने वाले हैं, तो उनके स्वागत में क्या तैयार किए हैं सर आप? अरे स्वागत में पूरे देवरांचल नहीं, पूरे सदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बैठी है, इंतजार में। तो कोई स्वागत गीत आप धर्मेंद्र यादव जी को आने से पहले सुना? अरे स्वागत नहीं, देश की जनता कह रही है। अरे भाजपा देश को बेच रही है, भाजपा देश को बेच रही है, अकेले हमको नहीं। जो खेत में है, जवान परेशान है, किसान परेशान है, खेती खतरे में है, बेटी खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इसके लिए पीडीए पर जितना बड़ा फोकस हुआ है, आज देश की जनता अखिलेश यादव की तरफ नजर उठाकर देख रही है। इसके लिए सुन लीजिए। अरे भाजपा देश को बेच रही है, बिक रहा परदेश, जल्दी आ जाओ अखिलेश, खतरे में पड़ा यह देश। संविधान को खतरा है, भाजपा को जल्द हटाओ और बाबा साहब के मिशन को मिलके सफल बनाओ। अरे लोहिया गांधी चरण सिंह का स्वर्ग से आया है संदेश, जल्दी आ जाओ अखिलेश, खतरे में पड़ा यह देश।
क्या लगता है सर, इस बार परिवर्तन का दौर रहेगा? परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। झूठे जुमलेबाज ये कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, ये समझ रहे हैं कि सीट इनकी 400 पार है। महंगाई जितना हुई है, सिलेंडर भी 1100 मिल रहा है, वो भी 400 और बढ़ेगा, 400 और उसका रेट बढ़ेगा, पार जाएगा, अब हो जाएगा 1500 पार। तो हर सामान 400 पार होगा। सब 400 पार होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को लूट रहे हैं। गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, नौजवान, सारे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो अशोक लाल यादव का एक दिन बयान आया कि दिन के मुर्गे हैं, रात के मुर्गे हैं। अरे निरहू, हाँ तो ये तो हमारे तमाम नेता कहे, और हमारे भाई विजय लाल यादव जी ने भी कहा कि दिनेश लाल वो मुर्गे हैं कि जो 12 बजे रात में बोलते हैं। तो 12 बजे रात में थोड़ी कोई उठ के जाएगा स्नान करने, नहाने, पूजा करने। और निरहू को तो मैं गंभीरता से लेता था, मैं समझता था कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब समझा जब इन्होंने कहा कि विधि के लेख को, ब्रह्मा के लेख को मिटा दूंगा, तब से इनके ऊपर से विश्वास धीरे धीरे हट गया। तो धर्मेंद्र यादव जी कब तक आगमन है उनका? धर्मेंद्र यादव 3 बजे के लमसम आ जाएंगे, ईस्ट हाले पर आ जाएंगे निबिहवा, और हैदराबाद से लेकर के निबिहवा, रोशनगंज, इस्माइलपुर और आपका बेलहिया, खरेलिया, नैनीजोर, मानिकपुर और मसूरियापुर, साड़ी होते हुए भदौरा, हाजीपुर और गांगेपुर मटिया से लेकर के महुला, परसिया होते हुए निकल जाएंगे अनजान सहित। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राजेश यादव। क्या तैयारियां चल रही हैं इस समय? बहुत अच्छी तैयारियां, हम लोग धर्मेंद्र जी के स्वागत के लिए यहाँ तैयार हैं और अभी कुछ देर में 1-8 घंटे के अंदर ही पहुँचने वाले हैं। क्या सर देखने को मिलता है कि धर्मेंद्र यादव जी के स्वागत में आप लोग इतने लोग खड़े हैं? अरे भाई, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और संसद में सबसे बढ़िया बोलने वाले वक्ता भी हैं, इसलिए भाई हम लोग उनके लिए हर तन मन धन से तैयार हैं और अच्छी खासे वोटों से हम लोग यहाँ से चुनाव जिता कर उनको भेजेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? महेंद्र यादव। तो सर कहाँ के रहने वाले हैं? बस जिसको आप लोग कह रहे थे वो पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, वो नी चाचा के लड़के हैं। अच्छा अच्छा बड़ी खुशी की बात है कि जो भाजपा ज्वाइन कर ले, आज आप लोग सपा में चल रहे हैं। सपा में हम लोग जिंदगी से, जब से सपा बनी तब से सपा ही हम लोग। कैसे आप लोग फिर भाजपा हम लोग नहीं गए, जो गए हैं अपने स्वार्थ के लिए गए हो गए, और उनके कहने पे भी कोई वोट देने वाला नहीं है। ठीक ना, एक उनका सगा भाई वोट देने वाला नहीं है, बोलता मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ, तो कोई वोट देने वाला नहीं उनके कहने से। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन 100% होगा। बीजेपी इतनी झूठा पार्टी, कोई पार्टी आज तक पैदा भी नहीं हुई है, जितनी बड़ी झूठी पार्टी बीजेपी है, खाली सबको गुमराह करती है। तो तमाम हरैया के प्रधान लोगों ने जा करके वहाँ अरे कुछ लोग उसमें भूल से चले गए थे, कुछ लोग को मालूम नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये लोग जा रहे हैं वहाँ मंदिर पर, कुछ लोग साथी लोग चले गए दर्शन, पूजा करने के चक्कर में लोग जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब कर लिए, कौन किया उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर किसी से कहने, आज सब आदमी स्वतंत्र है, हिंदुस्तान में सब स्वतंत्र है, कोई कहीं जा सकता, कहीं आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी खा पहन ओढ़ सकता है। सर बड़ा सवाल है कि अयोध्या का राम मंदिर भी बन चुका है। मंदिर हमको खाना देगा सर? हम अगर पढ़े लिखे काम नहीं करेंगे तो हमको मंदिर में पूजा करने से, घंटा हिलाने से काम चल जाएगा? हमारा पेट भर जाएगा? हम जब मेहनत करेंगे तभी हम रोज किसान के लड़के हैं, खेती करेंगे तभी हमारा पेट भरेगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जुड़े हुए हैं। कुछ समय में धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे।